महाराज की जय। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से हम आप लोग आज विगत कई दिनों से श्री राम नाम महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक समस्त पापों का नाशक श्री सीताराम के नाम का कीर्तन जप नहीं करेंगे तब तक केवल श्री राम के अनंत कोट जप करने से भी कोई फल नहीं मिलेगा। अतः सर्वदा युगल नाम का जाप करना चाहिए। शंकर भगवान पार्वती जी के पूछने पर कहते हैं कि राम जी का नाम स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन नाम जब भी कैसा करना चाहिए? श्री किशोरी जी के नाम के सहित राम जी का नाम जप करना चाहिए। माने सीताराम ऐसा जब जप करते हैं तो जो अनंत जन्मों के जो हमारे पाप संचित हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं इस जुगल नाम के कीर्तन करने से। जहाँ सीताराम के साथ श्री राम नाम का कीर्तन होता है, अर्थात सीताराम सीताराम कीर्तन होता है, वहाँ नामा अपराध अन्य दोष नहीं लगते। देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान के नाम अपराध में दोष लग जाता है। नाम अपराध, भक्तों का अपराध हुआ, कहीं किसी का अपराध हुआ तो नाम अपराध कहलाता है। लेकिन जो श्री सीताराम जी का नाम सीताराम सीताराम ऐसा जो कीर्तन करते हैं तो उन्हें नामा अपराध का दोष नहीं लगता। माने नामा अपराध दोष नहीं लगता। अर्थात नाम अपराध होने पर भी यदि किसी तरह से अपराध हुआ भी है तो सीताराम नाम जप करने से उसका पाप नष्ट हो जाता है, उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। भगवान शंकर की वाणी, जिसने श्री राम नाम का संकीर्तन कर लिया उसने समस्त अंगों एवं रहस्यों के साथ संपूर्ण वेद राशि को पढ़ लिया, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जहाँ पर विद्वानों के द्वारा राम इन दो अक्षरों का संकीर्तन किया जाता है वहाँ भगवान प्रकट हो करके सभी दुखों का नाश कर देते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य चंद्र सम तेजस्वी ज्ञानामृत की वृद्धि करने वाले मेघ के समान श्री राम नाम का सर्वदा जप करना चाहिए। कहते हैं हमारे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है, पढ़े नहीं लिखे नहीं, समझदारी नहीं, लेकिन अगर श्री राम नाम महाराज का आदर पूर्वक जप किया जाए तो उसे ज्ञानामृत प्राप्त होता है, उसका जीवन तेजस्वी बन जाता है, चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर लगने लगता है। दूसरे वैदिक शब्दों से अथवा तंत्र मंत्रों से कर्म ज्ञान एवं दूसरी तपस्याओं एवं आश्रम धर्म के पालन करने से क्या प्रयोजन? कहते हैं भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो मंत्रों के तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं, कर्म अनुष्ठान में लगे हैं, ज्ञान अर्जित करने में लगे हुए हैं, तपस्या अर्जित करने में लगे हुए हैं, आश्रम धर्म में लगे हुए हैं, तो ये सब करने से लाभ क्या हुआ? कहने का मतलब है कि जब श्री राम नाम के जप से सहज में ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो अन्य साधनों की आवश्यकता ही क्या है। अतः रात दिन सदा सर्वदा श्रद्धा पूर्वक एकमात्र श्री राम नाम का स्मरण श्रवण पठन और कीर्तन करना चाहिए। श्री राम नाम के जप का विधान सदा सर्वदा है, निषेध कहीं नहीं है। माने किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान का नाम का जाप किया जा सकता है। हर जाति स्त्री पुरुष हर जगह और हर समय श्री राम नाम का जप कीर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अपना कल्याण चाहता है तो उसे एकमात्र श्री राम नाम का सदा सर्वदा कीर्तन करना चाहिए।
सभी मनोरथों को पूर्ण करने में भगवान श्री राम नाम सामर्थ्य है। माने उसे कोई भी आवश्यकता है या उसके मन में कोई इच्छा है तो सब मनोरथ किससे पूर्ण होते हैं? श्री राम नाम से। और जीवन में कल्याण भी होना है तो भगवान के नाम से होगा। चाहे ध्यान करो चाहे ज्ञान की अपेक्षा निरंतर श्री राम नाम का संकीर्तन श्रेष्ठ है। हे श्रेष्ठ मुनि यो, मैं आप लोगों को प्रिय लगने वाली एक बात बता रहा हूँ। कहते हैं आप तत्व जिज्ञासुओं को इसके अतिरिक्त कुछ भी जानना बाकी नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए सभी शास्त्रों का जो सार सिद्धांत है वो मैंने कहा। सार सिद्धांत क्या है? भगवान का नाम, सब वेदों का सार, सब पुराणों का सार। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि जो तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, तो तत्व क्या है? जो सर्वोपरि तत्व है केवल राम नाम है, इसी के द्वारा सब कुछ बनना है। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, मैंने परम अद्भुत रहस्य को तुमसे कहा, इसको प्रयत्न पूर्वक छिपाना चाहिए। माने ये रहस्य छिपाने की वस्तु है, सबसे नहीं कहना चाहिए, तभी इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य संहिता में पुलस्त्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, वेदों ने भगवान कृष्ण, वासुदेव आदि अनेक नाम कहे हैं। उनमें से भी बढ़कर के एक नाम क्या है? श्री राम नाम। अर्थात सभी नामों में श्रेष्ठ क्या है? श्री राम नाम है। समस्त वेदों का परम आश्रय, समस्त लोकों का परम कारण, ईश्वर शिव जी का भी प्रतिपाद्य होने से श्री राम नाम परब्रह्म वाचक माना गया है। कहते हैं श्री राम परब्रह्म वाचक का मतलब ये है कि जिसका जो नाम है उस नामी के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। तो जब हम राम राम ऐसा स्मरण करते हैं तो नामी जो है निश्चित रूप से सामने आ जाते हैं। इसलिए राम नाम से बढ़कर के ये जो वेदों का जो आश्रय है, समस्त लोकों का कारण, समस्त लोक किसके ऊपर टिके हुए? ये चंद्रमा सूर्य में जितना भी प्रकाश है किसमें? श्री राम नाम के द्वारा हो रहा है। तो राम नाम ही परब्रह्म वाचक है। सुखदेव जी महाराज सुख संहिता में कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, ऐसे महात्माओं के भी चित्त की आकृष्ट करने वाला, पापों का उच्चाटन करने वाला, गूंगों को छोड़कर ब्रह्मा से लेकर चंडाल पर्यंत सभी जीवों के लिए सुलभ मुक्ति स्त्री को वश में करने वाला श्री राम नाम है। इससे दीक्षा, दक्षिणा, पुनश्चरण की अपेक्षा नहीं है। यह नाम रूपी महामंत्र केवल जिह्वा के स्पर्श मात्र से संपूर्ण फल प्रदान करने वाला। तो स्त्री क्या है? मुक्ति रूपी स्त्री, भक्ति रूपी स्त्री जो है, ये सब राम नाम के द्वारा प्राप्त होती है। किसी का मन भगवान में नहीं लग रहा है, भगवान के भजन में नहीं लग रहा, तो महात्माओं के चित्त को आकृष्ट करने वाला कौन है? श्री राम नाम। राम नाम का स्मरण करो, कुछ दिनों में तुम्हारा मन लगने लगेगा। पाप करने में हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा है, मन उधर से हटता नहीं है, तो हमारा मन वहाँ से उच्चाटन हो जाए। इसका उपाय क्या है? कहा बस राम राम रटो। कहते हैं जो गूंगे हैं बेचारे, जिनसे बोलते नहीं बनता, उन लोगों को छोड़ करके ब्रह्मा से लेके चंडाल पर्यंत तक सभी जीवों के लिए कि राम नाम क्या है? सुलभ। यह मुक्ति देने वाला है। इसमें दीक्षा, दक्षिणा, पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं। उसमें नहीं है कि भैया इस तरह से करो, माने कोई से पूछो तब वो शुभ लग्न निकाल के बताए कि आज से जब करो, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी समय पर जो है श्री राम नाम स्मरण किया जा सकता है। श्री राम नाम के राज शब्द के बिना अष्टाक्षर मंत्र नारायण एवं माँ के बिना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय होकर अविष्ट फल नहीं देते।
माने नारायण भी जो नाम है, और नमः शिवाय जो ये कहा कर, माने उनका जो नाम है भगवान शंकर का, यद्यपि ये भी मंत्र हैं, नारायण मंत्र, शिव मंत्र, ये दोनों मंत्र हैं, लेकिन ये दोनों मंत्र भी बिना रा और माँ के फल देने वाले नहीं। माने जैसे नारायण कहा तो उसमें आ तो आ ही गया, रा आ गया उसमें, तो आखिर नाम तो उसी में है राम जी का। तो अगर इनमें ये नाम ना हो तो ये फल देने वाले नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि श्री राम नाम के रा के कारण ही नारायण मंत्र और माँ के कारण नमः शिवाय है ना, शिव का पंचाक्षर मंत्र अविष्ट अर्थ प्रदान करने वाला है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हम लोग निश्चित ही श्री राम नाम की उपासना करते हैं, माने उनकी उपासना करना चाहिए। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो।